हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका मेंटर अर्जुन दुआ। आपका मेरे चैनल एनसीईआरटी मैथ गुरु पर स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे बिजनेस मैथमेटिक्स में 5.4 एक्सरसाइज। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में एक्सरसाइज स्टार्ट करवा दी थी, मैंने इसमें आपको इसका बेसिक भी बता दिया था। आज हम इसके सेकंड सम से स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको सेकंड सम के 2 पार्ट्स करवा दिए हैं। अगर आपने अब तक वो नहीं किए तो आप मेरी पिछली वीडियो जाकर जरूर देखें। आज जो हम इसके थर्ड पार्ट से स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, सेकंड क्वेश्चन में हमें करना क्या था, आप अपनी बुक में देखिए, डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमें जो है डेरिवेटिव ही करना होगा एक्स के रिस्पेक्ट में। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हमारे पास जो है थर्ड पार्ट है इस क्वेश्चन का। हमें फंक्शन गिवन है 3x² + 2 होल की पावर 3 इंटू में 5x² - 1 होल की पावर 2। तो हमारे पास ये फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हम इसमें डेरिवेटिव करना होगा। तो यहाँ पर हम कौन सा डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे, u इंटू वी का अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से करना है। सबसे पहले u इंटू वी में हमारे पास क्या होता था, u का डेरिवेटिव v एज इट इज, u का डेरिवेटिव v एज इट इज प्लस u एज इट इज v का डेरिवेटिव, हमें ये करना होता था। तो उसी तरह से देखना है हमें, u हमारे पास ये है, v हमारे पास ये है। तो देखिए क्या हो जाएगा, u का जो हमने डेरिवेटिव करना होता है तो u हमने यहाँ पे इस तरह से लिखा, इस तरह से v u एंड v। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से हो जाएगा। इसका डेरिवेटिव जब हम करेंगे तब हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, पावर आगे पावर कम करेंगे। तो यहाँ से 2 हमने आगे लिखा, फिर क्या करेंगे, पावर कम करेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर पावर कम कर कर लिखा। फिर हमें क्या करना होता है, x का भी डेरिवेटिव करना होता है। तो हमने यहाँ पर लिखा कि हम x का डेरिवेटिव करेंगे। फिर इसी तरह से प्लस में v एज इट इज u का डेरिवेटिव होगा। अब तो u हमारे पास क्या है, देखिए 3x² + 2 होल की पावर 3। तो इसमें भी हम वही करेंगे, पावर आगे पावर कम। हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए 3 हमने आगे लिखा, फिर इस तरह से पावर कम कर कर लिखा, और जो x था यानी कि 3x² + 2 उसका भी हमने डेरिवेटिव करना होगा। तो वहाँ से उसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर आगे करेंगे फिर पावर कम करेंगे तो 6x हमारे पास आ जाएगा, और +2 का 0 डेरिवेटिव हो जाएगा। तो इस तरह से हमारे पास देखिए ये फॉर्म बन जाएगी। फिर इसकी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व करना है। फिर हमारे पास देखिए कुछ इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। अब आप इनमें देखिए, अगर आपको इसमें से कुछ कॉमन दिख रहा है तो हम उसको लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास देखिए यहाँ पर जो है हम इनकी सॉल्व कर लेंगे कैलकुलेशन को। तो हमारे पास इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा 2x 3x² + 2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये कॉमन लिया है, देखिए यहाँ पे पहले हमने इस पूरे में से लिया हमने 2x कॉमन। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रह जाएगा, a। यहाँ से भी हम 2x कॉमन लेंगे तो यहाँ पे 9x रह जाएगा। फिर हमारे पास यहाँ पर देखिए क्या रिजल्ट बन जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 3x² + 2 का होल स्क्वायर भी हमने कॉमन लिया। इस तरह से 5x² - 1 भी हमने कॉमन लिया। अब जो रह जाएगा हमने उसको लिखा। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने यहाँ पर देखिए इस तरह से सॉल्व किया। फिर हमारे पास जो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 2x इंटू में 3x का स्क्वायर + 2 होल का स्क्वायर, इस तरह से 5x² - 1 इंटू में हमारे पास क्या बन जाएगा। जब इसकी कैलकुलेशन को हमने सॉल्व किया तब हमारे पास बन गया 75x² + 11। तो इस तरह से जो हमने इसका डेरिवेटिव करना होता है। तो देखिए यहाँ पर जो हमारे पास मैंने लिखा था यहाँ पर u इंटू वी का डेरिवेटिव, हम इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते थे। देखिए किस तरह से u इंटू वी को हम लिख सकते हैं, देखिए कि हम u एज इट इज लिख सकते हैं और v का डेरिवेटिव पहले कर सकते हैं, और इसी तरह से v एज इट इज u का डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास दोनों टाइम पे रिजल्ट जो है सेम ही रहेगा। लेकिन जब हम डिवाइड यानी कि u/v का अप्लाई किया तो वहाँ पर आंसर जो है अलग आ जाएगा। तो आपने इस बात पर ध्यान देना है। इस तरह से देखिए इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। फंक्शन गिवन है हमें 2x - 3 उसकी पावर जो है -1 दी गई है। इस तरह से 4x + 3 होल की पावर -2। तो यहाँ पर हमें दोनों पावर जो है माइनस में दी गई हैं। तो इसको जो हम u/v से भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम इसको नीचे ले जाएंगे तो पावर प्लस की हो जाएगी, तो u/v भी अप्लाई कर सकते हैं, और इसकी प्रोडक्ट में भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं, यानी कि u इंटू वी भी हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो हमने वही किया, देखिए u एज इट इज लिखा, v का यहाँ पर डेरिवेटिव हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, फिर हमने प्लस किया, u जो है हमने डेरिवेटिव करना होगा इस बार, तो हमने u का डेरिवेटिव किया और v को एज इट इज लिखा। तो यहाँ पर देखिए डेरिवेटिव करने किस तरह से होगा हमारे पास। जो सबसे पहले हमें दिया गया है u, उसको तो मैंने लिखा एज इट इज। v का डेरिवेटिव v देखिए है क्या हमारे पास 4x + 3 का होल स्क्वायर है जो माइनस में है, तो पावर आगे करेंगे
जैसे कि करते हैं हम, और इस तरह पावर माइनस करेंगे तो -2 -1 -3 हो जाएगा। फिर डेरिवेटिव करेंगे हम 4x + 3 का, जिससे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 4 आ जाएगा। इसी तरह से देखिए अब प्लस किया, v हमने एज इट इज लिखा, u का डेरिवेटिव करेंगे, पावर आगे आ गई। इस तरह से फिर पावर हम कम करेंगे तो क्या बन जाएगी, -2 बन जाएगी। फिर 2x - 3 का डेरिवेटिव 2 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव हमारे पास ये आ जाएगा। अब इनकी कैलकुलेशन को हम जो है सोल्व करेंगे, हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए यहाँ से जो पावर हमारे पास माइनस में थी हम उसको अपोन में ले गए। जैसे कि यहाँ पर देखिए -3 पावर थी, -1 पावर थी, इन दोनों को मैंने अपोन में लिखा। इस तरह से यहाँ पर भी मैंने जो पावर -2 थी और यहाँ पर भी हमारे पास पावर -2 थी, उन दोनों को मैंने अपोन में लिखा। अब इनको जो हम सोल्व कर लेंगे, एलसीएम लेकर हमने सोल्व किया तो हमारे पास देखिए इस तरह से रिजल्ट बन जाएगा। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है। फिर इस तरह से हमने इनकी कैलकुलेशन को सोल्व किया, तब हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा dy/dx क्या आ जाएगा, -24x + 18 अपोन में क्या आ जाएगा 2x - 3 का होल स्क्वायर 4x + 3 का होल क्यूब। हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पार्ट है हमारे पास। हमें फंक्शन गिवन है x² + 2 का होल स्क्वायर अपोन में 3x² + 1। तो यहाँ पर हम क्या अप्लाई करेंगे, u/v। आपने सही बताया, हम यहाँ पर u/v ही अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर u/v करेंगे तो उसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। तो क्या करते हैं, सबसे पहले इसको ऊपर वाले को u लेते हैं, नीचे वाले को v लेते हैं। तो रिजल्ट v², v ऊपर एज इट इज, u का करते हैं हम डेरिवेटिव, फिर करते हैं माइनस, फिर हम क्या करेंगे u को एज इट इज लिखेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे। तो इस तरह से जो हमने इनका डेरिवेटिव सोल्व करना है, तो अब उसी को अप्लाई कर दीजिए। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, u हमने ऊपर वाले को लेना है, v नीचे वाले को, तो उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर किया। देखिए v का स्क्वायर करना है, तो v का हमने स्क्वायर किया। फिर क्या करते हैं, v को एज इट इज लिखते हैं, तो v को हमने एज इट इज लिखा। फिर किसका डेरिवेटिव होगा, u का डेरिवेटिव होगा, तो हमने वही करना है u का डेरिवेटिव। तो देखिए क्या हो जाएगा, u का डेरिवेटिव करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, पावर आगे करेंगे, फिर हम पावर कम कर लिखेंगे। देखिए इस तरह से, तो हमारे पास यहाँ पर पावर 1 हो जाएगी, इनटू में x का डेरिवेटिव यानी कि x² + 2 का डेरिवेटिव होगा। x² का डेरिवेटिव 2x और 2 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। तो हमने 2x की जो है 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4x हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर 4x इनटू में x² + 2 लिखा गया है। फिर क्या करेंगे, माइनस करना होता है हमें, यहाँ पे हमने माइनस किया। फिर क्या करेंगे, हम किसको लिखना होता है एज इट इज। पहले देखिए हमने v को एज इट इज लिखा था, u का डेरिवेटिव किया था, फिर हमने v को जो है v का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा, हमारे पास 6x बन जाएगा। देखिए कैसे बन जाएगा 6x, यहाँ पर डेरिवेटिव हमारे पास किसका होगा, 3x² + 1 का डेरिवेटिव करेंगे तो पावर आगे पावर कम की तो हमारे पास 6x हो जाएगा यहाँ पर। इसी तरह से +1 का 0 हो जाएगा, तो हमारे पास डेरिवेटिव 6x हो जाएगा। फिर इनकी मल्टीप्लाई करनी है हमें, तो देखिए इस तरह से यहाँ पर हमने इनकी कैलकुलेशन को सोल्व किया। फिर यहाँ से देखिए हमने जो है इनके होल स्क्वायर को भी ओपन कर इस पे आइडेंटिटी लगाकर सोल्व करना है। फिर उसके बाद जो इसमें कैलकुलेशन होकर जो सोल्व होगा यानी कि जो कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट करना है। फिर इसको हमने सोल्व कर लिखा यहाँ पर देखिए इस तरह से। तो ये हमारा क्या आ गया, डेरिवेटिव आ गया। डेरिवेटिव क्या होगा, 6x⁵ + 4x³ - 16x अपोन में 3x² + 1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इसी तरह से देखिए हमारे पास इस क्वेश्चन का 6th पार्ट है। हमें फंक्शन गिवन है 3 अपोन में 2x² + 5 का होल स्क्वायर। हमें ये फंक्शन में गिवन है, तो सबसे पहले फंक्शन को हम क्या लेट करते होते हैं, y लेट करते होते हैं। और फंक्शन हमें किस फॉर्म में है, u/v की फॉर्म में गिवन है, तो इस पर भी हम u/v ही अप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे, v का स्क्वायर करेंगे, तो हमने v का स्क्वायर किया। देखिए यहाँ पर v हमारे पास क्या है, 2x² + 5 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हमने स्क्वायर का भी स्क्वायर करना होगा यानी कि पावर 4 हो जाएगी। फिर इसी तरह से v को एज इट इज यानी कि 2x² + 5 का होल स्क्वायर, यहाँ पर होल स्क्वायर आएगा हमारे पास। फिर हमने 3 का डेरिवेटिव करना है, 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, इसलिए पूरी फॉर्म हमारे पास क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इस तरह से -3 यानी कि u एज इट इज, v का डेरिवेटिव। अब इसको भी हम वही करेंगे, पावर आगे पावर कम कर तो 2x² + 5 का होल स्क्वायर हमारे पास ये फंक्शन है। पावर आगे की, फिर पावर हम कम करेंगे तो हमारे पास ये रिजल्ट हो जाएगा इस तरह से। फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, पावर आगे पावर कम करेंगे तो इस तरह से बन जाएगा हमारे पास। फिर इनकी मल्टीप्लाई 4x हो जाएगी
और 5 का हमारे पास क्या हो जाएगा डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। फिर हमने क्या करना है 4x की मल्टीप्लाई 2 से कर देनी है तो 8x हो जाएगा यहाँ पर। फिर उसको हमने सोल्व करना है। देखिए इस तरह से इसकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया। यहाँ पर इसमें जो कैंसिल आउट होगा उसको हमने कैंसिल करना है। जैसे कि यहाँ पर देखिए 2x² + 5 जो है और नीचे भी हमारे पास यही गिवन है तो यहाँ से जो है 4 एक कैंसिल आउट हो जाएगा, जिससे यहाँ पर क्या रह जाएगी पावर 3 रह जाएगी। तो हमने वही एंड में कैलकुलेशन करते वक्त हमने ध्यान रखा, जिससे हमारे पास यहाँ पर पावर 3 हो गई और यहाँ पर हमारे पास 24 अपॉन में क्या हो जाएगा 24x अपॉन में 2x² + 5 का होल क्यूब हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे पास इसका ये डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से देखिए 7th पार्ट है हमारे पास इस क्वेश्चन में। फंक्शन गिवन है हमारे पास √3x + 2 अपॉन में 1/2x² + 4 अंडर रूट रहेगा। फिर हमने क्या करना है देखिए ये जो हमारे पास फंक्शन है इसको जो हम ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी माइनस की हो जाएगी। फिर हम इस पर डेरिवेटिव अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर रूट का मैंने आपको बताया हुआ है क्या होगा 1/2 होता है। तो यहाँ पे हमने वही किया देखिए 1/2 करेंगे, रूट को एज इज लिखा यानी कि 3x + 2 रूट अंदर कराएंगे और जो 3x + 2 का भी डेरिवेटिव करते हैं जिससे ऊपर यहाँ पर 3 आया है। तो देखिए ये हमारे पास किस तरह से हो गया एक बार दोबारा बताते हैं। जो 3x + 2 रूट में लिखा गया है √3x + 2 तो इसको हमने लिखा 1/2 √3x + 2। फिर जो हमारे पास x होता है यानी कि रूट के अंदर जो लिखा गया होता है उसका भी डेरिवेटिव करना होता है। इनटू में हमने वो किया 3x का डेरिवेटिव 3 + 2 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास ये 3 आया है। इस तरह से अब हमने क्या करेंगे जो हमारे पास पावर माइनस की थी उसका भी डेरिवेटिव करना है। देखिए यहाँ पर ये हमने लिखा था इसका भी डेरिवेटिव होगा, पावर आगे आएगी यानी कि -1/2 हमने आगे लिखना है। पावर कम करेंगे यानी कि -1/2 -1 इसको सोल्व किया -3/2 आएगा। फिर डेरिवेटिव हम किसका करेंगे जो हमारे पास x था यानी कि 2x² + 4 का भी डेरिवेटिव होगा यानी कि 2x² का हमारे पास क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा और +4 का 0 हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा 4x आ जाएगा। फिर इसको जो हम कैलकुलेशन से सोल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट आ जाएगा 3/2 √3x + 2। इस तरह से हमारे पास जो है यहाँ से 2 और 4 कैंसिल आउट होकर ऊपर हमारे पास 2 रह जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा 2x अपॉन में 2x² + 4 पूरे का 3/2 हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है। आप अपनी बुक में देखिए डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहाँ पर हमारे पास क्या गिवन है हमारे पास फंक्शंस गिवन है उनका हमें डेरिवेटिव करना है किसके रिस्पेक्ट में x के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास किस फॉर्म में फंक्शन गिवन है √x² + √a² + x²। तो हमारे पास ये फंक्शन है। तो देखिए इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे जो आपके पास स्टार्टिंग में रूट गिवन है यानी कि √x² जो इसके अंदर लिखा गया है इस पूरे को हम क्या लेट कर लेंगे इसको लेट कर लेंगे हम u फंक्शन यानी कि हम कह सकते हैं कि ये u है। तो हमने क्या किया इसका अलग अलग डेरिवेटिव करेंगे। इसको अगर हमने u माना तो इसका देखिए हम लिख सकते हैं √u और जो हमारे पास u हमने लेट किया उसका भी हमने डेरिवेटिव करना होगा तो उसको इस तरह से लिखा। अब क्या हो जाएगा जब हम y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा dy/du और √u का डेरिवेटिव 1/2 √u हो जाएगा। जैसे कि √x का मैंने आपको बताया हुआ है उसी तरह से होगा। पावर आगे पावर कम करेंगे पावर माइनस की आएगी हमारे पास, इसीलिए हमने उसको नीचे लिखा है। u का डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा du/dx। फिर यहाँ पे x² का डेरिवेटिव हमारे पास क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा। आपने सही बताया 2x हो जाएगा। इस तरह से हमने इसका भी डेरिवेटिव करना है √a² + x² का। तो हमारे पास क्या रिजल्ट हो जाएगा 1/2 √a² + x²। फिर a² + x² का भी हमने डेरिवेटिव करना होता है तो a² का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ से हमने जो है 2 कैंसिल आउट किया यानी कि 2x अपॉन में ये 2 था इन दोनों को हमने कैंसिल आउट कर यहाँ पर लिखा है। फिर अब हमारे पास जो है x के रिस्पेक्टिव में हमें चाहिए होगा तो उसको हम लिखेंगे कि हमारे पास जो है x के रिस्पेक्ट में किस तरह से डेरिवेटिव बनेगा। तो देखिए dy/में dx किसके इक्वल होगा जो dy हम du फाइंड किया था dy/du जो हमने फाइंड किया था उसके अगर प्रोडक्ट करते हैं यानी मल्टीप्लाई करते हैं du/dx से तब हमारे पास रिजल्ट dy/dx हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ये कैंसिल आउट इफेक्ट है लेकिन हमें ये दिखाना नहीं है।
तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन डी यू जो हमने फाइंड किया था 1/2 √u, वहाँ पे हमने सब्सटीट्यूट कर दिया। इसी तरह से डी यू अपॉन डी एक्स भी हमने फाइंड किया है, उसको यहाँ पर लिखेंगे हम। देखिए इस तरह से यहाँ पर एलसीएम लेके मैंने लिखा है, अगर आप इसका एलसीएम लेंगे तो आपके पास इसी फॉर्म में आपके पास आ जाएगा। फिर आप क्या करेंगे, u की जो है ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे जो हमने लेट की थी, फिर उसकी ओरिजिनल वैल्यू हमने यहाँ पर देखिए लिखी है। फिर इसको जो है ऊपर में से हमने क्या कॉमन लिया, न्यूमिनेटर में से हमने x कॉमन ले लिया, जिससे हमारे पास ये रिजल्ट बन जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, देखिए डेरिवेटिव हमारे पास बन जाएगा x इंटू में 1 + 2 √a² + x² अपॉन में 2 √a² + x² रूट इंटू में रहेगा √x² + a² + x² अंडर रूट। तो हमारे पास इस तरह से इसका डेरिवेटिव हो जाएगा। इस तरह से देखिए हमारे पास सेकंड पार्ट है, हमें फंक्शन गिवन है √a² + x² अपॉन में a² - x², हमें ये फंक्शन गिवन है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसा बताया हुआ है कि जो भी पावर होगी उसके अंदर जो भी हमें फंक्शन होगा हमने उसको यूलेट करना होगा। जैसे कि पिछले समय हमने रूट को छोड़कर जो बाकी एलिमेंट्स रह गए थे, यानी कि बाकी फंक्शन रह गया था, उसको लेट किया था। इसी तरह हमने यहाँ पर भी रूट को छोड़ देना है, जो फंक्शन रह गया उसको हमने ले लेना है u। तो हमने देखिए वही किया, रूट को छोड़ दिया, जो एलिमेंट हमारे पास रह गया यानी कि जो फंक्शन बाकी रह गया उसको हमने ले लिया u। तो यहाँ पर अब हम पुट कर देंगे, किसकी जगह पर हमने पुट करना है, a² + x² अपॉन में a² - x² की जगह पर हमने u पुट कर दिया। देखिए इस तरह से। फिर जो हमारे पास u हमने लेट किया उसका भी हमने डेरिवेटिव करना होगा, तो यहाँ पर हम उसका भी डेरिवेटिव करेंगे। तो y का डेरिवेटिव u के रिस्पेक्ट में dy अपॉन du और √u का डेरिवेटिव 1/2 √u हो जाएगा। इसी तरह से देखिए u का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में du अपॉन dx। फिर हम इस पे अप्लाई क्या कर देंगे, देखिए इस वाले फंक्शन पर हम अप्लाई कर देंगे u/v। तो v का स्क्वायर, देखिए u हमारे पास ये है, v हमारे पास ये है, v का स्क्वायर हो जाएगा यानी कि a² - x² का होल स्क्वायर। और जो हम ऊपर लिखेंगे v एज इट इज यानी कि a² - x² इंटू में क्या लिखेंगे, जो u का डेरिवेटिव होगा यानी कि इसका डेरिवेटिव a² का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0 और x² का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2x लिखा इस तरह से। फिर माइनस, फिर हमने किसका डेरिवेटिव करना होता है, हमने डेरिवेटिव करना होता है v का। तो यहाँ पे u को एज इट इज लिखेंगे, v का डेरिवेटिव कर देंगे। तो v हमारे पास क्या है, a² - x², a² का डेरिवेटिव 0 - x² का डेरिवेटिव 2x। तो रिजल्ट हमारे पास माइनस का 2x आ गया। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है, यानी कि इनकी मल्टीप्लाई हमने की। यहाँ से हमारे पास ये दोनों चीज़ें जो हैं कैंसिल आउट हो जाएंगी, यानी कि 2x³ जो है प्लस माइनस नेगेटिव पॉजिटिव है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारे पास जो रिजल्ट रह जाएगा वो क्या रह जाएगा, 4a² अपॉन में a² - x² का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास इस तरह से dy अपॉन du एंड du अपॉन dx आ गया। फिर अब हमें करना फाइंड क्या है, dy अपॉन dx फाइंड करना है। तो वहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले हमारे पास dy अपॉन dx किस तरह से आएगा, फिर वहाँ पर हमने अपने वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है। फिर इनमें जो कैंसिल होगा उसको हमने कैंसिल करना है, जैसे 2 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 2 रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह से हमने u की ओरिजिनल वैल्यू को रखना है। फिर तो हमने यहाँ पर ओरिजिनल वैल्यू को लिख दिया यहाँ पर देखिए इस तरह से। और फिर हमने जो है इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व किया। हमारे पास देखिए यहाँ पर बेस जो है सेम हो जाएगा, जिससे पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। हमारे पास जो है बेस सेम होने के कारण पावर इनकी ऐड हो गई, इसलिए यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट आ गया, 3/2 हो जाएगा। इस तरह से हमारे पास देखिए क्या रिजल्ट बन गया, डेरिवेटिव हमारे पास क्या आ जाएगा, 2a² x अपॉन में अंडर रूट a² प्लस x² इंटू में a² माइनस x² होल की पावर हमारे पास क्या बन जाएगी, 3/2 बन जाएगी। तो देखिए इस तरह से जो हमने इसका डेरिवेटिव करना होगा। तो ये देखिए हमारे पास जो ये माइनस का आया है वो कहाँ से आया होगा, देखिए यहाँ पर जब हमने यहाँ पर u की जगह पर सब्स्टिट्यूट किया हमारे पास वैल्यू क्या होगी u की, देखिए 1/2 रूट u हमारे पास क्या था, a² माइनस x² अपॉन में हमारे पास यहाँ पे प्लस है अपॉन में a² माइनस x²। तो यहाँ पे जो हमने इनको अलग अलग लिखा यानी कि 1/2 रूट क्या हो जाएगा, a² प्लस x²। इस तरह से ऊपर क्या आ जाएगा, a² माइनस x² हो जाएगा, और ये जो रूट है यानी कि वो माइनस की पावर में बन जाएगा।
इसलिए वहाँ पर माइनस हुआ जब इसको हमने यहाँ पर लिखा इस तरह से। तो ये हमारे पास रिजल्ट माइनस का होगा, इसलिए हमने इनकी पावर को क्या किया, ऐड कर दिया। तो इस तरह से हमारे पास 3/2 रिजल्ट हो जाएगा। तो देखिए इसी तरह से थर्ड पार्ट है हमारे पास इसी क्वेश्चन में। हमें फंक्शन गिवन है √1 माइनस एक्स स्क्र अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्र। ये दोनों रूट के अंदर थे तो मैंने इनको अलग अलग लिखा ताकि हमें जो सॉल्व करने में आसानी रहेगी। तो देखिए हमने क्या किया, अब इसमें बिना u के, जैसे कि मैंने पिछले समय आपको u पुट करके दिखाया था, इस समय मैं बिना आपको u पुट करके दिखाऊंगा कि किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले उसको हम क्या करेंगे, दोनों को अलग अलग रूट लिखेंगे जैसे कि हमने पिछले समय किया। उस पर भी आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हैं। रूट को आप अलग अलग लिखेंगे, फिर जो ऊपर है उसको u, जो नीचे है उसको v। फिर हमने वही फॉर्मूला लगाना है u/v का। v का करना होगा स्क्वायर, यानी कि √1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमने करना है स्क्वायर। उसको लिखेंगे ऊपर एज इट इज़, यानी कि v को लिखेंगे एज इट इज़। u का डेरिवेटिव कर देंगे तो u हमारे पास क्या है, देखिए 1 रूट के अंदर है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव भी हम वैसे ही करेंगे 1/2 √x, यानी कि 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर अब हमने डेरिवेटिव करना होगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर का भी, तो क्या हो जाएगा 0 माइनस 2x हो जाएगा। 2x से 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी कि हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन में √1 माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगी। तो यहाँ से देखिए हम 2 कैंसिल आउट कर सकते हैं, तो हमारे पास ये रिजल्ट आ जाएगा। इस तरह से देखिए अब हमने u का डेरिवेटिव किया, फिर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे और लिखेंगे किसको, u को एज इट इज़ v का डेरिवेटिव। जैसे कि मैंने आपको बताया u का डेरिवेटिव सेम हमारे पास वैसे ही होगा, v का भी डेरिवेटिव 1/2 रूट के अंदर जो हमारे पास लिखा गया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर उसको लिखेंगे। और फिर हमने डेरिवेटिव 1 प्लस एक्स स्क्वायर का करना है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर इस बार प्लस में रहेगा, ध्यान रखना है। और 2 से 2 कैंसिल आउट होगा। फिर इसको जो हम इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे देखिए इस तरह से। और जो अपॉन में हमारे पास 1 प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट था उसको हमने रेसिप्रोकल कर ऊपर ही लिख दिया। फिर इनकी जो हमने कैलकुलेशन को सॉल्व किया देखिए इस तरह से हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा यहाँ पर माइनस एक्स। देखिए यहाँ पर भी जो है हमारे पास कैंसिल आउट होगा, जब हम इनकी कैलकुलेशन को सॉल्व करेंगे तब यहाँ पर कैंसिल आउट होगा, हमारे पास एक्स क्यूब से एक्स क्यूब प्लस माइनस का रहेगा। इस तरह से माइनस एक्स प्लस होकर -2x हो जाएगा। और अपॉन में हमारे पास √1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2 हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पर जो है हमने क्या किया था, हमारे पास ये पावर 2 थी, इस तरह से यहाँ पर हमारे पास जो है इसकी पावर क्या है 1 है। रूट की अगर बात करें, अगर बिना रूट की बात करेंगे तो क्या देखिए रिजल्ट बन जाएगा हमारे पास, इससे रिजल्ट हमारे पास क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर। रूट हमारे पास कैंसिल आउट हो जाएगी, स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट होगी। इस तरह से 1 प्लस एक्स स्क्वायर का हमारे पास पावर 1/2 है। इन दोनों की पावर को हमने प्लस किया तो क्या रिजल्ट आएगा 3/2 रिजल्ट आ जाएगा। 1/2 प्लस 1 3/2 रिजल्ट होगा, इसलिए यहाँ पर पावर 3/2 हो जाएगी। तो इस तरह से हमारे पास ये इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसी क्वेश्चन का फोर्थ पार्ट है हमारे पास। हमें फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 2ax अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2ab अंडर रूट है। तो इसको u लेके सोल्व करेंगे हम। देखिए किस तरह से जो ये फंक्शन गिवन है रूट के बिना देखेंगे तो उसको लेना है हमने u, फिर लिखेंगे रूट के अंदर u, उसका डेरिवेटिव करेंगे और u का अलग से भी डेरिवेटिव होगा। तो √u का डेरिवेटिव 1/2 √u हो जाएगा। फिर u का डेरिवेटिव करेंगे x के रिस्पेक्ट में, du/dx हो जाएगा। फिर इस पे u/v अप्लाई हो जाएगा। देखिए यहाँ पर इसको मानेंगे हम u और इसको v, तो इस पे u/v लगा देंगे हम। तो v का स्क्वायर ऊपर v एज इट इज हो गया, u का डेरिवेटिव हो जाएगा। देखिए क्या है हमारे पास u, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और -2ax का डेरिवेटिव -2a हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए इस तरह से रिजल्ट आ गया। और बाद में अगर आप देखेंगे u को हम क्या लिखेंगे, u को तो आगे एज इट इज लिखेंगे और v का डेरिवेटिव करेंगे तो v तो है कांस्टेंट हमारे पास, तो रिजल्ट इसलिए यहाँ पर 0 हो जाएगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, इसलिए हम उसको सॉल्व नहीं किया, वहाँ पर हमारे पास जो है 0 ही रहेगा। फिर हमने जो है हमारा dy/dx क्या आ गया था 1/2 √u, और इस तरह से du/dx हमारे पास क्या आ जाएगा, देखिए 2 इंटू में हमने जो है 2 कॉमन ले लिए, यहाँ से हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा 2x माइनस a इंटू में a स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन में a स्क्वायर माइनस 2ab का होल स्क्वायर।
अब यहाँ पर जो हम क्या बताएंगे कि हमें फाइंड करना है डी वाई अपॉन डी एक्स, जिसके लिए हमें फाइंड करना होगा डी वाई अपॉन डी यू, जो हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। इस तरह से डी यू अपॉन डी एक्स भी हमें फाइंड करना होगा, वो भी हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं। अब इनकी वैल्यू यहाँ पर हमने सब्सटीट्यूट करनी है, तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। रूट यू की ओरिजिनल वैल्यू रख देंगे आप इस तरह से देखिए, और यहाँ पर हमारे पास पावर माइनस की रहेगी, और यहाँ पर देखिए ये पावर 1 थी हमारे पास, इसलिए यहाँ पर पावर 1 की रह गई, और ऊपर x माइनस ए हो गया। तो रूट यू जब हमने पुट किया, जिससे यहाँ पर तो हमारे पास जो हमें न्यूमिनेटर में थी वो तो हमारे पास +1/2 रहेगी, लेकिन जो डिनोमिनेटर में थी यानी कि वो यहाँ पर आनी चाहिए थी, उसको हमने पहले ही ऊपर लिख दिया, जिससे वो पावर माइनस में हो गई। तो यहाँ पर जो है बेस सेम होने के कारण यहाँ पर पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी, यानी कि 1 - 1/2। सॉल्व करेंगे तो क्या रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, 1/2 ही रिजल्ट आ जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या हो जाएगा इसका, x माइनस ए अपॉन में x² - 2ax होल की पावर 1/2, इसी तरह से इनटू में a² - 2ab होल की पावर 1/2। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास इसका डेरिवेटिव आ जाएगा। इस तरह से देखिए इसी क्वेश्चन में हमारे पास 5th पार्ट है, हमें फंक्शन गिवन है √4 + √4 + x²। तो इसका डेरिवेटिव देखिए किस तरह से होगा, तो इसमें भी हमें वही करना होगा जैसे कि मैंने आपको बताया, जो फर्स्ट पावर होगी उसको छोड़ देना है, उस बाकी जो रह जाएगा रिजल्ट उसको लेना है हमने u। तो हमने फर्स्ट पावर को छोड़ दिया, यानी कि हमने पावर 1/2 को हमने छोड़ दिया, जो भी एलिमेंट यानी कि जो भी फंक्शन बाकी रह जाएगा, रिमेनिंग रह जाएगा, उसको हमने लेना होता है u। तो हमने देखिए इस तरह से इसको u लिया, तो रूट यू का डेरिवेटिव हमें पता है क्या होगा, 1/2 रूट यू होगा। फिर अब इसका डेरिवेटिव करना होगा, देखिए u जो हम डेरिवेटिव करेंगे 4 + √4 + x² का डेरिवेटिव, तो इसका डेरिवेटिव भी हमें नहीं आता। तो इसका डेरिवेटिव करने के लिए हम क्या करेंगे यहाँ पर कि इसमें भी हम मान लेंगे कि जो फर्स्ट पावर है उसको छोड़कर जो फंक्शन रह जाएगा उसको हमने v लेट कर लिया इस बार। तो देखिए हमारे पास जो u फंक्शन था उसको हमने क्या लेट कर लिया, 4 + 4 √ में x²। तो देखिए यहाँ पे हमने किसको छोड़ा है, ये 4 तो एज इट इज रह जाएगा हमारे पास। ये जो पावर है इसकी बात हो रही है यहाँ पर, इसमें हमने क्या किया, पावर को छोड़ दिया, जो रह गया वो क्या रह गया, 4 + 4 + x², और ये अंडर रूट होगा, इसको हमने लेना है। इसकी जो पावर 1/2 थी उसको हमने रहने दिया, और जो ये फंक्शन आ गया इसको हमने यू लेट कर लिया। तो इस तरह जैसे कि यू लेट किया था, इस बार हमने नाम चेंज करना है v, जैसे कि मैंने आपको बताया था कई बार हमें u v इस तरह से काफ़ी जो है पुट करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास ये फंक्शन v आ जाएगा। फिर अब हमें क्या करना होगा, u का भी डेरिवेटिव करना है और v का भी डेरिवेटिव करना है। u का डेरिवेटिव क्यों करेंगे, देखिए यहाँ पर हमारे पास ये 4 था, ये 4 था, और इसको हमने v लेट किया हुआ है, इसलिए हम यहाँ पर भी इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो u = क्या हो जाएगा, 4 + √v। इस तरह से v क्या हो जाएगा हमारे पास, 4 + √4 + x² हो जाएगा। तो अब हमें √4 + x² की वैल्यू हम बता सकते हैं, अगर रूट की डेरिवेटिव हम फाइंड करें वो हम कर सकते हैं, लेकिन रूट के अंदर रूट वो हमें फाइंड करना नहीं आता, इसलिए हम उसको u लेकर चलते हैं, u या फिर v। तो देखिए क्या हो जाएगा, अब हम जब u का डेरिवेटिव करेंगे, u का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में होगा, v के रिस्पेक्ट में होगा। तो 4 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और v का डेरिवेटिव √v का डेरिवेटिव हमारे पास 1/2 √v हो जाएगा। इसी तरह से अब हमने सोल्व करना है v का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में, तो 4 का डेरिवेटिव 0 हो गया, √4 + x² का डेरिवेटिव, रूट का डेरिवेटिव 1/x लिखते हैं, यानी कि 1/2 √4 + x² हो गया। फिर हम 4 + x² का भी डेरिवेटिव करेंगे, 4 का डेरिवेटिव 0, x² का डेरिवेटिव 2x हो गया। तो रिजल्ट हमारे पास 2x हो गया, 2 नीचे भी था ऊपर भी था, यानी कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में दोनों में था, वहाँ से वो कैंसिल हो जाएगा, जिससे रिजल्ट हमारे पास क्या हो जाएगा, x/में हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा x/में √4 + x² हो जाएगा। तो देखिए हमें फाइंड क्या करना होता है, dy/dx, x के रिस्पेक्ट में हमें कहा गया है, उसके लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा, dy/du, du/dv, dv/dx, ये तीनों हमें चाहिए होंगे, वो तीनों हमने फाइंड कर लिए। तो यहाँ से देखिए जो हमारे पास ये कैंसिल आउट होने का इफेक्ट है, लेकिन हम इसको कैंसिल आउट नहीं करेंगे,
हमारे पास देखिए रिजल्ट भी dy अपॉन dx की फॉर्म में ही आएगा, बाकी कैंसिल आउट हो गया, लेकिन हमें ऐसा करके दिखाना नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया है, इसको हम लिखेंगे इस तरह से कि हमारे पास dy अपॉन dx के लिए हमें ये चीज़ें फाइंड करनी होंगी, तभी हम वो चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। फिर यहाँ पर अब इसको जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे वैल्यू, dy अपॉन du जो हमने फाइंड किया था वो हमारे पास बना था 1/2 रूट u। इस तरह से du अपॉन dv भी हमारे पास बना था 1/2 रूट v। इसी तरह से dv अपॉन dx हमने फाइंड किया हुआ है, उसको यहाँ पे लिख दिया, यानी कि ये तीनों जो है सब्स्टिट्यूट हुए हैं। अब इनके ओरिजिनल वैल्यू भी लिख देंगे और इनकी पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए 2 की 2 से मल्टीप्लाई 4 हो गया। इस तरह से x और यहाँ पे रूट u रूट v और रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया। अब रूट u की जो वैल्यू हमने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की थी उसको लिखेंगे, यानी कि रूट u हमारे पास था, रूट u था क्या हमारे पास, पहले वो देखिए। रूट u हमारे पास यहाँ पर था, रूट u हमारे पास था, यहाँ पर देखिए 4 प्लस 4, देखिए 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स। तो यहाँ पर हम जो है इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमने वही लिखा यहाँ पर, रूट जो हमारे पास रूट u था, रूट तो हम लगाएंगे, जो हमने सब्स्टिट्यूट किया था 4 प्लस रूट 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स, ये हमने लेट किया था। तो देखिए यहाँ पर हमने वही किया, इस पूरी जगह पे हमने वही अप्लाई किया। इस तरह से रूट v भी हमारे पास आ जाएगा। रूट v क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए रूट v हमारे पास ये बन जाएगा, तो ये इस तरह से हमारे पास रूट ये बन जाएगा v। तो 4 प्लस रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर है। इस तरह से लास्ट में हमारे पास जो हमने लास्ट में अप्लाई किया था रूट 4 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कई बार पुट करने में भी बच्चों को दिक्कत आती है, तो आपने ध्यान से करना है किस तरह से यहाँ पर सब्स्टिट्यूट होगा। इस तरह से देखिए नेक्स्ट है हमारे पास फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास फर्स्ट पार्ट है डिफरेंशिएट द फ्लोइंग फंक्शंस विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पर हमें जो है डेरिवेटिव करना होगा, फंक्शन हमें गिवन है। फर्स्ट पार्ट है हमारे पास देखिए x अपॉन a माइनस रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका डेरिवेटिव हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले देखिए इसको जो हमने क्या कर दिया, रेशनलाइज कर दिया, जिससे यहाँ पर देखिए जो माइनस का होता है हम क्या करते हैं वहाँ पर साइन चेंज कर देते हैं। जब भी रेशनलाइज करेंगे साइन चेंज हो जाता है, जैसे आपको पता है। अब इनकी हमने यहाँ पर देखिए मल्टीप्लाई की है, इनको सोल्व करेंगे तब हमारे पास नया फंक्शन आ जाएगा। इनकी कैलकुलेशन को जब हम सोल्व करेंगे हमारे पास नया फंक्शन आ जाएगा। वो क्या रहेगा, देखिए हमारे पास फंक्शन बन जाएगा ए एक्स प्लस एक्स इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर। हमारे पास ये रिजल्ट बच जाएगा। यहाँ पर देखिए ये चीज़ें जो है कैंसिल आउट आपको करनी पड़ेंगी, तभी हम जो इसका डेरिवेटिव आसानी से फाइंड कर सकते हैं। इसका डेरिवेटिव हम आसानी से फाइंड नहीं कर पाते, इसलिए हमने जो है रेशनलाइज करना है, मल्टीप्लाई करके इसको सोल्व करना है। देखिए इस तरह से जिसमें कैंसिल आउट होगा उसको कैंसिल आउट इफेक्ट भी हमें दिखाना होगा। फिर हम जो है इसको सोल्व करेंगे, यानी कि अब इस पर हम क्या अप्लाई कर देंगे, इस पर u बाई वी भी अप्लाई कर सकते हैं। अब तो इस पर हम u बाई वी अप्लाई कर देते हैं। एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि v का स्क्वायर, ऊपर v एज इट इज, u का डेरिवेटिव ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा, यानी कि ax का डेरिवेटिव a हो जाएगा। x इंटू में रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का भी डेरिवेटिव करेंगे। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, अप्लाई u इंटू वी भी अप्लाई करेंगे। तो यहाँ पर देखिए किस तरह से हो जाएगा u इंटू वी, इस पे हमें u इंटू वी अप्लाई करना होगा। तो देखिए किस तरह से होगा, x को पहले एज इट इज, डेरिवेटिव किसका होगा, रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हमें यहाँ पर डेरिवेटिव करना है। फिर प्लस करेंगे x का डेरिवेटिव करना होगा हमें। इसी तरह से फिर हम v को एज इट इज लिख देंगे। तो इस तरह से हमने इनका डेरिवेटिव करना होगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर लिख कर दिखाया है आपको इसका डेरिवेटिव करना है इस तरह से। फिर हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, देखिए जब हमने u इंटू वी अप्लाई किया यहाँ पर, तब इसको माइनस में अभी हमारे पास क्या हुआ, सिर्फ a प्लस एक्स का डेरिवेटिव हुआ और इसका डेरिवेटिव होगा u इंटू वी से। फिर हम जो इसमें u बाई वी भी लगा रहे थे, जिससे यहाँ पर u बाई वी का इफेक्ट भी इस पर पड़ेगा। तो इसको देखिए किस तरह से करना है, हमने सबसे पहले v का स्क्वायर करना होगा। क्या करना होगा, v का स्क्वायर करना होगा। फिर हम क्या करेंगे, v को ऊपर एज इट इज लिखेंगे, u का डेरिवेटिव करेंगे। तो u हमारे पास जो है उसको पहले हमें डेरिवेटिव यहाँ पर करना है। देखिए इस तरह से ये पूरा हमारे पास जो है u का ये डेरिवेटिव है। फिर माइनस, फिर क्या करेंगे, v का डेरिवेटिव करेंगे और u को एज इट इज लिखेंगे। तो
तो यहाँ पर देखिए u का डेरिवेटिव हमारे पास क्या बन जाएगा, उसको सॉल्व करते हैं पहले, फिर देखते हैं हमारे पास क्या रिजल्ट बनेगा। तो हमारे पास ax हमारे फंक्शन है ax प्लस एक्स इंटू में ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर, इसका डेरिवेटिव करना है। तो देखिए क्या हो जाएगा, ए एक्स का ए हो जाएगा, फिर इस पे u इंटू वी अप्लाई करेंगे अब। तो यहाँ पर हमारे पास क्या रिजल्ट बन जाएगा, देखिए x पहले यानी कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव 1/2 रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर और ऊपर -2x हो जाएगा। इस तरह से फिर हम क्या करेंगे, ये अभी हमने किस पे अप्लाई किया, अभी x इंटू में हमने किया था इसका डेरिवेटिव। अब क्या करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे और इसका डेरिवेटिव कर देंगे 1 हो जाएगा। फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व करना है। देखिए इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया इस तरह से, देखिए यहाँ पर हमने जो इनका डेरिवेटिव कर लिखा है, फिर इनकी कैलकुलेशन को हमने सोल्व किया है यहाँ पर देखिए, और जो x की पावर 4 था उसको ऊपर ले जाकर रेसिप्रोकल किया हमने। फिर इनके देखिए इनमें जो कैंसिल आउट होगा उनको कैंसिल करना है हमें। फिर उसके बाद जो हमारे पास डेरिवेटिव आ जाएगा, डेरिवेटिव हमारे पास क्या रहेगा, देखिए dy/dx क्या आ जाएगा हमारे पास, डेरिवेटिव क्या रहेगा -a/में एक्स स्केयर इंटू में 1 प्लस 1/में रूट ए स्केयर माइनस एक्स स्केयर। तो यहाँ पर देखिए हमने जो इनमें कैलकुलेशन की थी सोल्व, फिर हमारे पास ये फैक्टर बना था। तो इसके बाद हमने क्या किया, इसमें से जो है a ऊपर में से कॉमन ले लिया, यहाँ से a दोनों में से कॉमन आएगा। फिर उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से नीचे से एक्स स्केयर भी हटा लिया, जिससे हमारे पास -a/x स्केयर बाहर आ गया, और फिर जो अंदर रह जाएगा उसको हमने इस तरह से लिखा है। तो यहाँ पर हमारा डेरिवेटिव जो है यहाँ पे भी कंप्लीट था। अगर हमने नेक्स्ट स्टेप कर दिखाना है तो उसको भी हम कर सकते हैं। तो हमारे दोनों स्टेप जो हैं कंप्लीट हो चुके हैं, यानी कि हमने जो है 4th क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट यहाँ पर कंप्लीट कर लिया है। बाकी के जो नेक्स्ट सम है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि आपको बिजनेस मैथमेटिक्स रिलेटेड नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं।